हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग एक व्लॉग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मैं स्पेशल डिमांड पे बना रहा हूँ कुछ भाइयों की, जो मेरे को कमेंट कर देते भाई हमें बताओ कि भाई कैसे कैसे बनता है हैवी लाइसेंस के ऊपर है सारी की सारी वीडियो। वैसे तो मेरा व्लॉग चैनल है और मैं व्लॉग ही डालता था इस पर। तब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी ना हरियाणा रोडवेज की क्या हैवी लाइसेंस के लिए जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तभी से। तो उसमें मेरी 4-5 वीडियो जो है वायरल हो चुकी है उसमें से। तो बहुत सारे भाई है कमेंट कर रहे थे भाई बताओ कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, और वही वेटिंग का सारा बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वेटिंग चेक करनी है कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी वेटिंग है। जैसे कि मेरी पानीपत की वेटिंग थी 9-10 महीने की वेटिंग थी मैक्सिमम, और वेटिंग के बाद मेरा नंबर आता जो ट्रेनिंग के लिए, तो कम से कम 1 साल ही हो जाता है उसमें। फिर मैंने वेटिंग चेक कराई करनाल की, तो मैंने करनाल पे किया था फिर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आप कहीं पे भी कर सकते हो इसकी, और जो आपका लाइसेंस है वो आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट से ही बनेगा, डिस्ट्रिक्ट आरटीओ ऑफिस से ही बन के आएगा। ट्रेनिंग आप कहीं से भी कर सकते हो इस चीज़ की। जहाँ पे लाइसेंस वगैरह बनते हैं आपके, तहसील लगती है वहाँ पे, या कोर्ट वगैरह में कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना किसी फ्रेंड वगैरह से जिसका आपके साथ अच्छा लिंक हो। तो मेरे ख्याल से 300-400 रुपये में मान जाएगा वो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको वो फ़ाइल में बताता हूँ क्या क्या लगेगा आपको। मेरे ख्याल से 2-4 फ़ोटो लगेंगे आपके, और 10th की डीएमसी की मार्कशीट, जो 10th की डीएमसी होती है ना उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। पुराना जो लाइसेंस है उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, और आधार कार्ड वगैरह की फ़ोटोकॉपी लगेगी। बस यही चीज़ें होती हैं। और भाई इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हरियाणा में तो ये है, जैसे जो मेरे साथ हुआ ना वो बताऊंगा कि भाई जो 10th होती है ना, 10th मिनिमम 10th वाला बंदा हो, और मिनिमम 1 साल पुराना उसका डीएल हो, जो लाइट लाइसेंस होता है ना वो 1 साल पुराना होना चाहिए कम से कम, और 10वीं का होना चाहिए। 10th का तो पक्का नहीं पता क्योंकि अनपढ़ भी बनवा सकते हैं मेरे ख्याल से तो, लेकिन ये पक्का है कि 1 साल। सॉरी यार, ये आवाज़ आ गई पीछे से। तो 1 साल तो कम से कम होना चाहिए पुराना आपका लाइसेंस। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपने फ़ाइल बनवा के सारी की सारी वहाँ पे जहाँ पे भी आप उसका आपको ट्रेनिंग करनी है ना उस ऑफिस में जमा करवा के आनी है आपको, रोडवेज के वर्कशॉप के अंदर। तो भाई वो आपको एक स्लिप काट के देंगे वहाँ पे जो क्लर्क वगैरह होते हैं, और वो स्लिप क्या है कि वो आपका रोल नंबर ही होता है एक तरीके से, उसको आप अपने पास रखना। और भाई जब आपका नंबर आ जाएगा ना ट्रेनिंग के लिए, तो आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा, और वो स्लिप लेके डॉक्यूमेंट लेके आप दोबारा से वहाँ पे पहुँच जाना, और मतलब कि देख के आना कि भाई कब से कब तक है हमारी, कब से कब तक आपकी ट्रेनिंग होएगी वो पूछ के आना वहाँ पे जाके। और भाई जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होगी ना, उससे पहले एक तो आपको 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स हो आपको कंप्लीट करने हैं। एक तो आपको आरटीओ की फ़ीस कटवानी है, और एक कटवानी है रेड क्रॉस की फ़ीस। मेरे ख्याल से 300 या 400 रुपये की पर्ची कटती है रेड क्रॉस की। और भाई 400 रुपये की आरटीओ की कटेगी। उसमें आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा। आप जो गाड़ी चलाओगे ना, बस चलाओगे 30 दिन के लिए 35 दिन के लिए, तो उसमें आपका लर्निंग लाइसेंस बनाएंगे वे। और एक भैया आपका बनेगा मेडिकल आप या तो सिविल हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। अगर सिविल हॉस्पिटल से नहीं बनवाना तो भाई साहब आप कोर्ट में जाके भी बनवा सकते हो, कोर्ट में भी बन जाता है। 100-200-250 रुपये ऐसी फ़ीस लेते हैं वो भी बना के दे देते हैं मेडिकल। उसके बाद भाई आपकी फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद कई लोग पूछ रहे थे कि भाई संडे की छुट्टी होती है क्या। संडे की छुट्टी होती है भाई, इसलिए 35 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो संडे वाली छुट्टी को आगे लगा देते हैं। और फिर आपका एक दिन होता है टेस्ट का, तो फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो आपको पास ही कर देते हैं लगभग सभी को। और भाई कुछ भाई पूछ रहे थे कि बीच में छुट्टी मिल जाती है क्या। नहीं भाई, बीच में छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि अगर छुट्टी देंगे तो आपके फिर 7 दिन एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे आपको अगले महीने में, तो आपको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलेगी। चाहे आपकी अगर आपको छुट्टी मारनी है तो फिर आपको 1800 से 2000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ता है, और 7 दिन के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। या तो आप एक दिन की छुट्टी ले लो या फिर 7 दिन की, उसमें इतना ही 1800 से 2000 का ही फ़ाइन होता है। और फिर भाई ट्रेनिंग होने के 15 से 20 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ से भी आपने ट्रेनिंग की है। तो वो सर्टिफिकेट लेके आपको अपने डिस्ट्रिक्ट वाले आरटीओ में, मान लो जैसे कि मेरी तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है और मैंने करनाल में ट्रेनिंग की, तो मैं करनाल से सर्टिफिकेट लेके अपने वाले आरटीओ ऑफिस में मैंने जमा करवाना। वहाँ पे फिर दोबारा से आपकी
1400-1500 कुछ ऐसी समथिंग फ़ीस लगी थी, मेरे को सही से भी याद नहीं है। तो इतने फ़ीस लग के फिर आपको आरटीओ ऑफिस में जमा करवानी है। वो आरटीओ ऑफिस में जमा होने के बाद आपका 15 से 20 दिन के बाद लाइसेंस आ जाता है। अगर घर पे ना आए तो आप वहीं पे आरटीओ ऑफिस में जाके लाइसेंस ले सकते हो। आपका मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद में आ जाएगा लाइसेंस। और भाई कुछ मेरे भाई थे जो अदर स्टेट से थे, यूपी, दिल्ली और बहुत सारे, तो वो भाई पूछ रहे थे कि अदर स्टेट वाले भी हरियाणा में ट्रेनिंग ले सकते हैं क्या। भाई इसका मेरे को कंफर्म नहीं है, बाकी आप वेबसाइट पे गूगल कर लेना, इस चीज़ के बारे में मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। और भाई एक बात और कि फ़ीस कितनी लगती है। भाई फ़ीस लगती है जर्नल की और ओबीसी की सेम फ़ीस है भाई, 3000 रुपये तो फ़ीस लगती है। वो आप खुद से भी काट सकते हो। और भाई उसके साथ फिर आपकी जो रेड क्रॉस की पर्ची है वो कटेगी 300 रुपये की। उससे पहले जो आरटीओ में आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा उसकी कटती है 400 रुपये की। और भाई मेडिकल 200 से 250 रुपये तक का मेडिकल बनता है भाई, ये सारी कॉस्ट है। और भाई मैं शेड्यूल कास्ट की बताना भूल गया था, फिर शेड्यूल कास्ट की लगती है 1400 से 1500 रुपये फ़ीस लगती है बस। ये है हरियाणा रोडवेज की ट्रेनिंग फ़ीस। और उसके बाद जब आपका मतलब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आरटीओ की फ़ीस जो लगेगी वो मेरे ख्याल से 700-800 रुपये लगती है शेड्यूल कास्ट के लिए। और भाई ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये मेरे साथ हुई है। मैंने अभी करंट में हैवी लाइसेंस मेरा आया है बन के, तो मैंने सोचा कि बता दूं आप लोगों को भी, क्योंकि बहुत सारे बंदे यार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा सेपरेट वीडियो बना देता हूं एक। बाकी ये मेरा व्लॉग चैनल है, अब मैं इस पर लगातार व्लॉग डालूँगा, अगर आपको व्लॉग देखने हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। और भाई कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई इसकी मतलब कि लाइसेंस हैवी लाइसेंस बनवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है। देखो भाई जहाँ पे भी ना गवर्नमेंट बसेस चलती है, बसों में आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है हैवी लाइसेंस के लिए। हैवी लाइसेंस बनवाने के बाद आप बस चला सकते हो भाई, ट्रक वगैरह भी चला सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी। और कुछ लोग हैं जो मतलब कि फ़ॉरेन जाते हैं, यहाँ से हैवी लाइसेंस बनवाते हैं, वो उसका भी कुछ मेरे ख्याल से ऐसा ही है, अपॉर्चुनिटी है उसमें भी। उसका इंटरनेशनल लाइसेंस में अप्लाई हो जाता है बाद में हैवी लाइसेंस होने के बाद। और भाई जो मतलब कि इंडियन आर्मी वगैरह में जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना ड्राइवर की जॉब के लिए, कोई भी मतलब कि कोई भी सेक्टर हो, पुलिस वाला सेक्टर हो, आर्मी वाला सेक्टर हो, या कोई प्राइवेट ही सेक्टर हो, डीसी रेट पे जो भर्तियाँ निकलती हैं उनमें भी मतलब हैवी लाइसेंस मांगते हैं ड्राइविंग के लिए। पहले तो लाइट में भी चल जाता था, अब हैवी मांगने लगे हैं। तो भाई ये चीज़ें होती हैं हैवी लाइसेंस की, ये अपॉर्चुनिटी होती है और सैलरी वैलरी अच्छी मिल जाती है। मैंने तो बस ऐसे ही बनवा लिया था क्योंकि मेरे पास वो था, लाइट लाइसेंस था मेरे पास पहले, और वो मतलब कि फट गया था पानी में डल के, तो मैंने सोचा कि नया ही बनवा लेता हूँ, क्योंकि पुराने में भी 1500 से 2000 रुपये लग रहे थे पुराना रिन्यू करवाने में, तो नए में भी इतने पैसे लग रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़े पैसे डाल के हैवी बनवा लेते हैं नया, और मैं फ्री भी था इसलिए ट्रेनिंग के लिए। तो भाई ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और कुछ रह गया हो तो भाई मैं मतलब प्रोफेशनल बंदा नहीं उस लाइन का कि भाई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये तो मेरे साथ हुआ था इसलिए मैंने आपको बताया, जो मेरे साथ हुआ वही बताया। 1-2 बार छूट गई हो तो भाई सॉरी उसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।